आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामायण का स्वाध्याय हम करते हैं। इसमें अयोध्या कांड के 58वें सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। इस 58वें सर्ग में जब माता कैकेयी के द्वारा भरत जी को सब बात यथावत बता दी जाती है तो बहुत ही दुखी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं और माता कौशल्या जी से मिलने भरत और शत्रुघ्न दोनों चलते हैं। उधर से माता कौशल्या भी कुछ आवाज सुन लेती हैं तो वो भी भरत से मिलने के लिए चलती हैं। जब आपस में मिलते हैं तो माता कौशल्या उलाहना देती हैं, ऐसा समझ के कि भरत जी भी मिली भगत में होंगे, परंतु इससे भरत जी को बहुत ठेस लगती है और भरत जी उनके सामने इस प्रकार की बातें करते हैं कि जिनके इनकी अनुमति से अर्थात जिनकी इच्छा से श्री राम जी वन को गए हों तो उनको सारे पाप लगे। बहुत सारे इस तरह की बातें वो श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी भरत जी का जो उद्गार है उनको प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें जो 24वां श्लोक हमने पढ़ा था उसमें भरत जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान गुरु के द्वारा जो सूक्ष्म परलोक साधक उपदेश होता है, दिया जाता है, वो जब उसकी उपयोगिता उस समय वो व्यक्ति भूल जाए जिसने श्री राम जी को वन भेजा है। अर्थात सारे जीवन में पढ़ा हुआ मुख्य जो उपदेश जिससे परलोक सिद्ध होगा, उस समय पे वो भूल जाए वो व्यक्ति जिसने श्री राम जी को वन जाने की अनुमति दी है या भेजा है। तो ऐसा मतलब कह कह के माता कौशल्या जी को विश्वास दिला रहे हैं कि भाई मैं इसमें नहीं सम्मिलित हूं, मुझे तो बल्कि और अधिक आक्रोश है उस व्यक्ति पे जिसने भेजा है, अर्थात माता पे अपनी। तो ऐसा यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं भरत जी। तो आइए देखते हैं 25वां श्लोक है। मा च तं व्यूढबाह्वसम् मा च तं व्यूढबाह्वंसम् चंद्रार्क समतेजसम् द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनम् यस्यार्योनुमते गतः। तो भरत जी और क्या कह रहे हैं माता कौशल्या जी से, देखिए। मा च तम व्यूढ़ बाह्वसम चंद्रार्क सम तेजसम राक्षीद राज्यस्थम आसीनम यस्य आर्यः अनुमते गतः। अन्वय इस प्रकार करते हैं। आर्य यस्य अनुमते गतः मा च तम व्यूढ़ बाह्वसम चंद्रार्क सम तेजसम राज्यस्थम आसीनम राक्षीत। तो कह रहे हैं कि भाई जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी वन गए हैं, उनको कभी नहीं होना चाहिए। मां च तम, क्या? व्यूढ़ बाह्वसम,
अर्थात जिनके बाहु बहुत बलिष्ठ हैं, ऊंचे कंधे हैं, ऐसे चंद्र आर्क अर्क सम तेजसम, चंद्रमा और सूर्य के समान जिनका तेज है, उनको अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीनम, बैठा हुआ कभी नहीं देख सके वो। अर्थात जब उनका राज्याभिषेक हो उससे पहले ही वो व्यक्ति समाप्त हो जाए, ऐसी जो है, इसको हम कहेंगे कि एक तरह से इसको श्राप जैसा दे रहे हैं, जैसे श्राप दिया जा रहा हो। तो ऐसे श्री राम जी जब राज्याभिषेक होकर और सिंहासन, जो राज सिंहासन है उस पर बैठेंगे, तो वो ऐसी ऐसी स्थिति श्री राम जी को कभी ना देख सके, मतलब वो पहले ही समाप्त हो जाए, ये अभिप्राय। फिर है 26वां श्लोक। पायसं कृसरं छागं वृथा सोष्णातु निर्घृणः गुरुंश्चाप्यवजानातु गुरुंश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः। तो पायसं कृसरं छागं वृथा सह अश्नातु निर्घृणः गुरुं च अपि अवजानातु यस्य आर्यः अनुमते गतः। इसका अन्वय इस प्रकार है, आर्यः श्रीराम यस्य अनुमते गतः निर्घृणः सह अश्नातु, नहीं, निर्घृणः सह पायसं कृष्णं छागं वृथा अश्नातु गुरुं च अपि अवजानातु। तो यहां पर कह रहे हैं कि भी श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन गए हैं, उसको कौन कौन सा पाप लगे, तो बता रहे हैं, देखिए। जो निर्घृण अर्थात यज्ञ किए बिना, निर्घृण यहाँ पर जो है घृण दीप्त धातु से निर्घृण बना है, अर्थात तो यज्ञ की अग्नि दीप्त किए बिना, ऐसा कह लें, है ना। निर्घृण यज्ञ की अग्नि दीप्त किए बिना ही जो सह पायसम कृष्णम छागम वृथा अश्नातु, जो खीर है, तिल की खिचड़ी है, चावल है, बकरी का दूध है ना, इन सबको जो है बिना अग्नि में होम किए, मतलब बिना यज्ञ किए, जो बेकार में ही सब खा जाता है, सब यज्ञ के प्रसाद रूप में नहीं खाता, बल्कि वैसे ही खाता है, जो उसको पाप लगे, वो जिसकी अनुमति से राम वन को गए उसको वो पाप लगना चाहिए। इसके अलावा गुरुंश्च अपि अवजानतु, अर्थात आचार्य की भी अनदेखी जो करता है, गुरु की भी जो अनदेखी करता है, उसको जो पाप लगता है, अर्थात गुरु आए हैं तो प्रणाम नहीं कर रहा है, अनदेखा कर रहा है उनको, एक तरह से अपमान करना आचार्य गुरु का, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है, वो जिसने श्री राम जी को भेजा है वन, उसको वो पाप लगे। तो इसमें बहुत अच्छी टिप्पणी दी हुई है, जो यहाँ पर टीकाकार हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी,
इसमें मैं पढ़ देता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। यह श्लोक वैदिक विधान का संकेत कर रहा है। वेद में कहा है, एष व अतिथिर यत् श्रोत्रिय तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्। श्रोत्रिय अतिथि की संज्ञा है, अर्थात श्रोत्रिय वैसे वेद, चारों वेदों के विद्वान को श्रोत्रिय बोलते हैं, तो वही अतिथि है। उसके खाने से पूर्व नहीं खाना चाहिए, अथर्ववेद में कहा है। तो क्या है, ये अतिथि यज्ञ का संकेत है। आपसे कोई पूछे कि भाई वेद में अतिथि यज्ञ करने का कहाँ संकेत है, पंचमहायज्ञ में, तो ये वाला मंत्र याद कर लीजिए, अथर्ववेद का ये प्रमाण है। फिर महर्षि मनु ने कहा है, अघम स केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनम ये तत् सतावन्नम विधीयते। बड़ा अच्छा श्लोक है। महर्षि मनु कहते हैं, जो केवल अपने लिए पकाता है वह पाप ही खाता है, यज्ञ शेष ही सज्जनों का भोजन है, यह सनातन विधान है। मतलब यज्ञ से बचा हुआ भोजन कर में अर्पित करके फिर उसका बचा हुआ भोजन करना, ये अपने भारतीयों की रीति है। और उसका अपभ्रंश अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लोग क्या करेंगे, थाली सजाएंगे और जाके मंदिर के सामने रख देंगे, ऐसा देखने में आता है। तो उससे कुछ नहीं होता, वो अंध परंपरा, गलत परंपरा है। बाकायदा बिल्कुल जैसे होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस तरह से होम में अर्पित करना है, आहुति देनी है, तब फिर वो यज्ञ शेष होगा। ऐसे नहीं खाली दिखाया और खा लिया, गलत बात है। तो मनुस्मृति और रामायण की इस विचारधारा का समर्थन योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी किया है गीता में। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बच्चे को खाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं, केवल जो अपने लिए पकाते हैं वो पापी तो पाप ही खाते हैं। अब ये सोच लीजिए कि अभी कितने प्रतिशत लोग जो है वो पाप नहीं खा रहे हैं, तो बड़ा कठिन हो जाएगा प्रतिशत ढूंढना। 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाखों करोड़ों में से कोई एक आध ढूंढने से शायद मिल जाए, अरबों की जनसंख्या में। तो वास्तव में एक बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, और अपने लिए सब पाप और दुख का बीज बो रहे हैं। फिर है, गुरु को अभिवादन संबंध में महर्षि मनु का आदेश क्या है। शय्यासनेऽध्य चरिते श्रेयसा न समाविशेत् शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, गुरु के प्रयोग में आने वाले आसन अथवा शैया पर स्वयं ना बैठे। तो हम जब विद्यालय में पढ़ते थे, तो जिस कुर्सी पे गुरुजी बैठते थे, तो उस पे किसी को बैठने नहीं दिया जाता था। तो क्यों, इसीलिए ये विधान है, वो परंपरा चली आ रही है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं वो जीवित है। तो गुरु के प्रयोग में आने वाला आसन अथवा शैया पर स्वयं न बैठे। यदि स्वयं आसन अथवा शैया पर बैठा हो और गुरु आ जाए तो अपने, मतलब अपने आसन और शैया पर बैठा हो और गुरु आ जाए तो शैया और आसन से उठकर उन्हें नमस्ते कहनी चाहिए। तो ये विधान है ऋषियों का। और इसका कारण बता रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए। मनु जी बता रहे हैं, ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। तो बड़ी सुंदर बात। गुरु अथवा वृद्धजन के आने पर युवकों के प्राण ऊपर को चलने लगते हैं, अर्थात असहज अनुभव करने लगते हैं कि अच्छा ये बड़े बड़े लोग आ गए हमसे। तो वो घबराहट से जाते हैं, जैसे असहज हो जाते हैं। तो उठकर नमस्कार कर लेने से वो सब घबराहट दूर हो जाती है, सामान्य हो जाते हैं। तो ये अपने हित के लिए है। और तो ये बातें जो हैं बड़ी सुंदर यहाँ पर टिप्पणी के रूप में स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने दी हैं। तो इनको साथ में पढ़ते हुए चलना ये आवश्यक है, अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने रखी। तो अभिप्राय क्या है कि जो गुरुजी को भी अनदेखा कर रहा है उसको क्या पाप लगेगा, सोचिए, उसको पाप लगेगा। वो पाप उसको लगे जो जिसने श्री राम जी को वन भेजा है, जिसकी अनुमति से गए हैं। और जो बिना यज्ञ किए, बिना अग्नि प्रदीप्त किए, उसमें आहुति दिए, जो ऐसे खीर आदि चीजें खा जाता है, उसको जो पाप लगे वो लगे पाप। तो मतलब बहुत गंभीर पाप माना जाता था ये। आजकल तो कोई सब नास्तिक जैसे हो गए हैं, देखिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 27वां श्लोक है। काश्च स्पृश काश्च स्पृस्तुपादेन गुरून् परिवदेत् स्वयं मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यन्तम् यस्यार्योनुमते गतः। तो देखिए शब्द कहाँ है, गाह च स्पृस्तु आदेन गुरून् परिवदेत् स्वयं मित्रे द्रोह्येत सह अत्यंतम यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी वन गए हैं, तो ये तो हमारा शुरू में है ही, इसका अन्वय इसी तरह से कर लेते हैं। आर्यः यस्य अनुमते गतः गाश्च पादेन स्पृस्तु गुरून् स्वयं परिवदेत् सह अत्यंतम मित्र द्रोह्येत। अभिप्राय क्या हुआ कि जिसकी अनुमति से श्री राम जी वन गए हैं, उसको गाय को पैर से मारने वाले को जो पाप लगता है वो लगे, गुरुजनों की जो स्वयं निंदा करता है उसको जो पाप लगता है वो लगे, और कहते हैं जो बहुत हितकारक मित्र है उस मित्र से द्रोह करने वाले को जो पाप लगता है, उससे गद्दारी करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप उसको लगे। तो तीन तीन प्रकार के पाप इस श्लोक में गिना दिए भरत जी ने। तो आइए 28वां श्लोक देखते हैं। विश्वासात् कथितं कंचित परिवादं यतः क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। विश्वासात् कथितं कंचित परिवादं मिथः क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो देखिए 28वां श्लोक है, और इसका हम अन्वय इस प्रकार करते हैं। आर्यः यस्य अनुमते गतः
विश्वासात् कथितं कंचित परिवादम क्वचित मिथः विवृणोतु स दुष्टात्मा। तो कहते हैं देखिए, श्री राम, आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से गए हैं, बन गए हैं, उसको वो पाप लगे। कौन सा वाला पाप? उस दुष्ट आत्मा को वो जो पाप लगता है। किस दुष्ट आत्मा को? जिसके सामने विश्वास करके कोई बात, किसी निंदाजनक बात को कहा गया है, परिवादम है ना। भाई कोई गलत व्यक्ति है, उसको गलत कह दिया मान लीजिए, या उसकी जो गलती है वो कह दी गई, बताया गया कि भाई हमें समझ में आ गई ये गलत है। तो वो जो जिसके सामने विश्वास करके बात कही गई थी, वो विश्वासघात करके उस व्यक्ति के विषय में उस व्यक्ति को ही जाके कह देता है कि ये तुम्हारे विषय में तो ये कह रहा है, तो उसको जो पाप लगता है वही पाप इसको लगे। अर्थात जो विश्वासघात करने वाला है, कुल मिला के विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप लगे, जिसने राम जी को भेजा है। तो आइए देखें 29वां श्लोक। अकर्ता ही ह्यकृत्यज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योनुमते गतः। तो कह रहे हैं देखिए, अलग अलग शब्द। अकर्ता ही अकृतज्ञ च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यः यस्य आर्यः अनुमते गतः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, आर्य श्री राम यस्य अनुमते गतः। अकर्ता ही अकृतज्ञ च त्यक्त आत्मा निरपत्रपः लोके विद्वेष्यो भवतु। तो कह रहे हैं कि भाई श्री राम जी जिसकी अनुमति से बन गए हैं, आर्य श्री राम जी, ऐसा व्यक्ति जो अकर्मण्य है, अकर्ता है, अकृतज्ञ च, और वो ऐसा व्यक्ति किए हुए उपकार को न मानने वाला भी है। त्यक्तात्मा, अच्छे लोगों के द्वारा त्याग कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया है जो। और निरपत्रप, निर्गता अपत्रपा अर्थात लज्जा यस्य, अर्थात जिसमें से लज्जा समाप्त हो गई है। ऐसे काम तो वही करेगा ना जिसमें जो निर्लज्ज हो गया। तो ऐसा जो किए हुए उपकार को न मानने वाला, जो जिसका समाज से बहिष्कार कर दिया गया, जो निर्लज्ज है, और संसार के लोगों के द्वारा, लोके विद्वेष्य, संसार के लोगों के द्वारा वो विद्वेष्य है, अर्थात संसार के लोग उससे द्वेष करते हैं, उसको बुरा समझते हैं, उससे दूर हटना चाहते हैं। तो जैसा यह व्यक्ति है, ऐसा ही वो भी है जिसने श्री राम जी को भेजा है। तो इस तरह का वो व्यक्ति निंदित है, ये यहां पर भरत जी कह रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में हम 30वें श्लोक से पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।